an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. हिमालय की बर्फीली चोटियां बहुत समय से इंडिया और चाइना के बीच झगड़े की जड़ रही हैं। कई सालों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक अशांत जगह रही है। 2020 में तनाव बहुत बढ़ गया, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता छा गई। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। इंडिया और चाइना LAC से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। क्या ये रिश्तों में गर्माहट का संकेत है या बस कुछ समय के लिए शांति है? दुनिया देख रही है कि ये दोनों परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देश तनाव कम करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। केवल समय ही बताएगा कि यह भारत चीन संबंधों के लिए एक नई सुबह है या शांति का एक क्षणिक क्षण। भारत चीन सीमा विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो इतिहास, भूगोल और राष्ट्रीय गौरव में उलझी हुई हैं। हालांकि मौजूदा गतिरोध को मई 2020 तक खोजा जा सकता है। लद्दाख में LAC के पास चीनाई सैनिकों की घुसपैठ की एक श्रृंखला ने एक तनावपूर्ण सैन्य टकराव शुरू कर दिया। जून 2020 में स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई, जिसका समापन गलवान घाटी में एक घातक संघर्ष के रूप में हुआ। गलवान संघर्ष, दशकों में दोनों सेनाओं के बीच सबसे घातक टकराव, ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। इसने भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे वे वर्षों में अपने सबसे निचले बिंदु पर आ गए। इस संघर्ष में दोनों ओर के लोग हताहत हुए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर एक लंबी छाया पड़ गई। गलवान के बाद दोनों देशों ने हजारों सैनिकों को सीमा क्षेत्र में भेज दिया। सैन्य वार्ता से बहुत कम प्रगति हुई और गतिरोध 3 साल से अधिक समय तक जारी रहा। लंबे समय तक तनाव का सीमा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दोनों पक्ष LAC के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में लगे हुए थे। गलवान संघर्ष ने भारत चीन सीमा पर शांति की नाजुकता की कड़ी याद दिला दी। इसने उस गहरे अविश्वास और अनसुलझे मुद्दों को रेखांकित किया। अलग होने के लिए हालिया समझौता एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन गलवान के निशान गहरे हैं और रिश्ते के भविष्य को आकार देते रहेंगे। बरसों से बढ़े हुए तनाव और अविश्वास के बाद भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना हटाने पर राजी हुए हैं। कई दौर की बातचीत के बाद मिली ये सफलता शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग त्सो में सेना हटाने पर केंद्रित है। इसमें चरणबद्ध तरीके से सैनिकों और भारी हथियारों को हटाना शामिल है। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. दोनों पक्षों ने मई 2020 से पहले जैसी स्थिति थी उसे बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई है।
इस आपसी विस्थापन को तनाव कम करने और विश्वास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम माना जा रहा है। LAC पर गश्त फिर से शुरू होना एक और सकारात्मक घटनाक्रम है। यह सामान्य स्थिति की वापसी और शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत चीन के बीच सेना हटाने की सहमति का समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रूस में होने वाले वार्षिक ब्रिक्स सम्मेलन से कुछ हफ्ते पहले आया है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है, जो 5 प्रमुख उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यह शिखर सम्मेलन इन देशों को वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा और समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस साल का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह यूक्रेन में चल रहे युद्ध, भू राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में हो रहा है और एक वैश्विक आर्थिक मंदी। इस शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद को मजबूत करने, वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार और व्यापार, निवेश और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। कजान घोषणा, जिसे शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने की उम्मीद है, प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर समूह की सामान्य स्थिति को रेखांकित करेगा। घोषणा में बातचीत, कूटनीति के महत्व पर जोर देने की संभावना है और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। यह अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स की प्रतिबद्धता को भी दोहराएगा। भारत चीन के बीच सेना हटाने की सहमति के समय ने अटकलों को जन्म दिया है कि आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने सफलता में भूमिका निभाई होगी। यह शिखर सम्मेलन इंडियाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत और जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करता है और चाइनाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग तनाव को और कम करने का अवसर प्रदान करता है और सहयोग के रास्ते तलाशें।